अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नई ख़बर के साथ। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हालात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो गए हैं। इस वक्त तकरीबन 1500 से ज़ायद जो हैं अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद मकानात मुतासर हुए हैं और 7,28,000 जो हैं वो माल मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों हेक्टर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और माहिरीन ने इब्तदाई तौर पे 10 अरब डॉलर का नुकसान का अंदाज़ा लगाया है। सैलाब ने जिन इलाकों को ज़्यादा मुतासर किया उनमें चारसद्दा, नौशहरा, सवात, DI खान, इसके अलावा बखर, मियांवाली, जामपुर, लिया, राजनपुर इलाका शामिल है, लसबेला है, डेरा बुगती है, खुजदार है, डेरा मुराद जमाली है, क्वेटा है, नोशकी है, लाड़काना है, सांगड़ है, सजावल है, घंबट है, डेरा अला यार है और लातादाद इलाके हैं जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। और कई इलाके तो ऐसे हैं जिन तक अभी इमदाद नहीं पहुंच सकी क्योंकि वहां पे जाने का रास्ता नहीं है। हमारे मुल्क कुदरती आफात की वजह से हर दफ़ा जो है वो हज़ारों अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। 1995 से लेके 2015 तक कुदरती आफात की वजह से पाकिस्तान में एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 85,000 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जो है पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, इन कुदरती आफात को अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं लिया जाता। चाइना में किसी दौर में बहुत ज़्यादा सैलाब आता था, उनकी आबादियाँ भी इसी तरह तबाह हो जाती थी। तो चाइनीज़ थिंक टैंक बैठे, उन्होंने डिसाइड किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इसके अलावा डैम्स इतनी तादाद में बना दिए कि उसके बाद अब उनके मुल्क में सैलाब भी नहीं आते और पानी की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। हमारे मुल्क में जितनी भी कुदरती आफात माजी में आई हैं उनसे हमने कोई सबक नहीं सीखा। अभी तक हमारे मुल्क में 30 दिन के पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी मौजूद है, जबकि इंडिया में 150 दिनों की कैपेसिटी है और USA में 900 दिनों की कैपेसिटी जो है वो पानी स्टोरेज की अपनी नेशन के लिए या अपनी फसलों के लिए उनके पास मौजूद है। तो हमारे मुल्क में भी चाहिए, हमारे जो थिंक टैंक हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो कुदरती आफात हर साल या सालों बाद आती हैं, इसकी वजह से हमारे अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है और इस पे हमें बैठ के लाएअमल तय करना चाहिए। अभी हमारे सामने सिंध जो है, सूबा सिंध सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इसमें दरियाए काबुल का पानी जो है वो कालाबाग से होता हुआ दरियाए सिंध में जाके गिरता है। अब अगर कालाबाग में डैम होता तो यही पानी कालाबाग में ज़ख़ीरा हो जाता, उसके बाद कम पानी जो है दरियाए सिंध में जाता और सिंध जो है उसमें सैलाब की ऐसी सूरत हाल ना होती। और कालाबाग डैम के बनने के फ़वाइद जो हैं वो इसके अलावा हैं। वहाँ पे बिजली की कीमत जो है वो 4 रुपये यूनिट होती और आने वाले वक्तों में इससे भी कम होती। हज़ारों हेक्टर जो है वो ज़मीन पानी से सैराब हो जाती, पानी की स्टोरेज बढ़ जाती। इसके अलावा मल्टीपल यूजेज़ हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं सोचना। हमें अपनी सियासत ज़्यादा अजीज़ है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि कालाबाग डैम तो मेरी कब्र पे बनेगा। खुर्शीद शाह साहब, आपकी कब्र तो नहीं बनी, लेकिन उन मासूम और हज़ारों गरीब लोगों की कब्रें ज़रूर बन गई हैं। कम अज़ कम अब तो बैठ के आप सोचें और ये जो वोट के फ़ायदे हैं, सियासी फ़ायदे हैं, उनको छोड़ दें। आसिफ जरदारी साहब ने जब PDM की हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत बनाई और मुस्लिम लीग नून के जो हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ये पत्ता खेला कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको महंगाई के जो निशाना बनेंगे वो बनेंगे और हम जो है आपस में पीछे बैठ के हलवा खाएँगे। अब हालात ये हैं कि सिंध में सैलाब से इतनी तबाही हुई है कि जरदारी साहब या बिलावल साहब या उनकी पार्टी का कोई भी कारकुन कहीं जाता है तो आवाम जो है उनके ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं, बल्कि कईयों को फेंटी भी लगाते हैं। तो इस सैलाब ने पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर दिया है और सिंध की आवाम को भी जगा दिया है कि उन पीपल्स पार्टी जो है उन पे मुसल्लत है, उनकी खिदमत नहीं कर रही, बल्कि वो सैलाब ज़दगान की जो इमदाद है उसको भी चोरी करके अपने गोदाम जो है वो भर रही है और फिर उसको जो है प्राइवेट तौर पे लोगों के सामान को बेच रही है। तो ये हालात है सिंध के अराकीन असम्बली के। यानी वो इस चीज़ से भी नहीं डरते कि ये सैलाब ज़दगान की मदद है, किसी यतीम की मदद है, किसी मस्कीन की मदद है, लेकिन वो उसको जो है खा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों के क्या जहन है, क्या ज़हनीत है। पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं उनको चाहिए कि इस सैलाब की जो सूरत हाल हुई है इस पे कौमी सलामती की कमेटी का इजलास बुलाया जाए। ये कौमी सलामती का मसला है और मिल बैठ के उस पर सोचा जाए कि हमने मुस्तकबिल में सैलाब से किस तरह नबर आज़मा होना है। आप हमारी हुकूमत का ये हाल देखें कि हर सूबे, वफाक,
आर्मी के इदारे, इसके अलावा और जो हुकूमती इदारे हैं, उनके अपने अपने सैलाब के रिलीफ फ़ंड कायम हैं। होना तो ये चाहिए, यूनिटी के लिए सबको एक फ़्लड रिलीफ फ़ंड कायम करना चाहिए, और जो हुकूमती जो इमदाद है उसको फ़ौज का क्योंकि नेटवर्क मौजूद है, उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद है, अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है, तो उनके थ्रू जो है ये सारी इमदाद एक तरीक़ाकार के तहत तकसीम हो। ऐसा ना हो जहाँ पे ज़रूरत कम है वहाँ पे इमदाद ज़्यादा पहुँच रही हो, और जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पे इमदाद ही ना पहुँच रही हो। तो इमदाद को मुतवाज़न सतह पे हर शख्स जो है, ज़रूरतमंद जो है, उस तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सोचने का हुकूमत के लिए मकाम है। कौमी सलामती के जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर और इसके अलावा तहरीक इंसाफ, सबको बुलाना चाहिए। उसमें अपनी पसंद के अफराद को नहीं बुलाना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है और मुस्तकबिल से खेलना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जो है हमारे थिंक टैंकर जो हैं उनको सोचने की सलाहियत दे, ताकि हमारा मुल्क भी बाइज़्ज़त तौर पे दुनिया में खड़ा हो सके और जो कुदरती आफात की वजह से नुकसान होते हैं इनमें कमी वाक़या हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।